नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं खरबूजे की खेती के बारे में। यहाँ पर जो आप फील्ड देख पा रहे हैं, ये एक यूट्यूबर का फील्ड है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा मैनेज किया हुआ है। इन्होंने धान के बाद खरबूजे की फसल ली हुई है। इस बार उनको खरबूजे के फसल में अच्छी पैदावार देखने मिल रही है। पिछले बार उनको क्या हुआ था, क्रॉप में थोड़ा सा उनको कमी आनी थी, मतलब लागत की पूर्ति भी नहीं हो पाई थी। क्योंकि उस समय मौसम का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो अभी वो उनको काफ़ी संघर्ष करके इस साल फिर से उन्होंने लगाया हुआ है और उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है खरबूजे की खेती को लेकर के। तो आज उनसे हम सारी जानकारियाँ लेने वाले हैं कि खरबूजे की खेती वो किस तरह से कर रहे हैं, शुरू से आखिरी तक का पूरा हम इसमें जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, अतुल कृषि में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं चाहूँगा एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे सामने किसान भाइयों को। जी, मेरा नाम पीताम्बर कुमार साहू है और मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से रहने वाला हूं। जी जी। हाँ, सर का यूट्यूब चैनल भी है जिनमें वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। जी, अभी कोशिश जारी है कि किसानों को जितना हो सके सही से सही जानकारी दिया जाए, जिससे उसको लागत में कमी आ सके और एक अच्छा प्रॉफिट वह खेती किसानी से ले सके। जी सर। जी सर, जैसे कि हमने आपसे जाना कि पिछली बार आपकी फसल थोड़ी सी प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हुई थी। जी जी उसके बाद भी आपने फिर से अभी खरबूजे की फसल ली हुई है। जी तो जी। ये किसान भाइयों के लिए किस तरह से प्रॉफिटेबल है, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, खरबूजा की जो खेती है वह बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल खेती, लेकिन यह मौसमी फसल है। तो जो मौसम का अगर ज़्यादा फेरबदल रहा, बारिश होती है, तो वैसे में खरबूजा की खेती से आप पूर्ण रूप से बर्बाद हो सकते हैं। जी जी, तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन उतना ही ज़्यादा इसमें नुकसान भी है, रिस्क भी है। हाँ। तो अगर कोई पहली बार कर रहा है तो मेरा यही सलाह है कि आप कम क्षेत्र में स्टार्ट कर सकते हैं। जी। जी और वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में धान की खेती बहुत अत्यधिक मात्रा में की जाती है जी और कई बार पानियों की कमी की वजह से किसान भाई गर्मी के समय में जो है खाली खेत को छोड़ देते हैं। जी तो जी, उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन है। तो अभी हम सर से जानेंगे फील्ड प्रिपरेशन से लेकर के इसकी हार्वेस्टिंग, और इसमें हम प्रॉफिट के बारे में भी बात करेंगे कि इसमें लागत कितनी आती है प्रति एकड़ में और उससे कितनी प्रॉफिट हम ले पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि फील्ड प्रिपरेशन आपने किस तरह से किया, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, इसमें आपको एक से दो बार आपको जुताई कर लेना है। उसके बाद इसमें अगर आप रोटावेटर नहीं भी चलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको इस तरीके से जो बेड है वह तैयार करना है। यहाँ पर आप नाली देख पा रहे हैं किसान भाई, नाली है 2 फीट का और जो यहाँ पर जो बेड बना हुआ है वह है 7 से 8 फीट। आप 7 से 8 फीट रख सकते हैं, उससे कम आप बिल्कुल भी ना करें। बीज बोआई या फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। जी, तो हम इसका जो बुआई है वह आप 1 से 2 बीज डाल सकते हैं और हम इसको डायरेक्ट बिजाई किए हैं। अगर आप चाहें तो नर्सरी तैयार कर भी रोपाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हमने जो पौधे से पौधे का दूरी रखा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने 1 से 1.5 फीट रखा है। जी जी जी। इसमें खाद किस तरह से देना होता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम। जी, तो इसमें हम जो पहला खाद है वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। हम पहला खाद 25 से 30 दिनों बाद देते हैं। तो उसमें हम ह्यूमिक एसिड देते हैं, 28-28 देते हैं और उसके साथ हम एक कैस्केड नाम का दवाई आता है जो कि कीटनाशक प्लस फंगीसाइड है। तो यह हम एक टीके के रूप में देते हैं, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जब फसल धीरे से ग्रो होगा, अपने हिसाब से ग्रो होगा, तो वैसे में जो परेशानियां हैं वह भी कम आता है। डीएपी तो हम फर्स्ट घोल में कोई भी फसल में अपने हम नहीं देते हैं। जी जी उसके बाद फिर पानी किस तरह से देना होता है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे हम। जी, उसके बाद जो सिंचाई है, आप जब ड्रिंचिंग कर देते हैं उसके बाद आप 1 दिन बाद आपको सिंचाई लगा देना चाहिए, या फिर आप 1 दिन पहले सिंचाई लगाकर आपको ड्रिंचिंग कर देना चाहिए। बिना ड्रिप मल्चिंग के साथ खरबूजा की खेती कर रहे हैं तो हम सिंचाई इस तरीके से देते हैं कि जो 4 नालियाँ हैं वहाँ पर हम गैप बांध देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो गैप है वह डाल दिया है। 4 नाली पर एक साथ पानी डलता है, उसके बाद हम 4 नाली पर अलग डालते हैं। सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होता है। सिंचाई आपको कम मात्रा में करना है, जिससे पानी जो है वह पौधे तक नहीं पहुँचना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसमें जैसे कि आपने बताया कि कुछ कुछ सावधानियां जो रखनी होती है किसान भाइयों को पानी को लेकर के, जी जी, और मौसम को ध्यान रखते हुए, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, पानी अगर ज़्यादा होता है या फिर 45 से 50 दिन बाद जो यह समस्या है वह खरबूजा की खेती में आती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसान भाई कि यहाँ पर पूर्ण रूप से सड़ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिघलने जैसा नज़र आ रहा है। तो यह पौधा पूर्ण रूप से सड़न गलन की वजह से सड़कर पूरा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे किसान जो है पूर्ण रूप से
फल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसको सही समय पर कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। जी, तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या सावधानी रखी जा सकती है? जी, इसके नियंत्रण के लिए आप शुरुआती स्टेज में अगर आपको समझ में आता है तो आप डेल्मा का स्प्रे कर सकते हैं, और बिल स्टार टॉप है, फ्लिक सुपर है, ऐसे बहुत सारी मार्केट में जो फंगीसाइड है वह अवेलेबल है, जिससे आप सही समय पर नियंत्रण करते हैं तो नियंत्रण हो जाता है। जी जी जी। और इसमें कीटों का किस तरह से प्रकोप देखने मिलता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे? कीटों का इस वर्ष अगर देखा जाए तो बिल्कुल ना के बराबर जो आक्रमण है वह देखने को मिला है। फिर भी हम अभी तक 1 से 2 बार स्प्रे किए हैं, जैसे कि कोराजन है, डेमोलिस है, इस तरीके का आप स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशक के लिए। जी जी। और फलों में हमें इसमें सड़न गलन देखने मिलता है, वो उसका कारण? जी, फल का क्या है कि कई जब आप सिंचाई करते हैं तो करीब में पौधा रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पौधा है जी, और आपने सिंचाई किया है तो ओस इस तक अगर चढ़ जाता है पानी का, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी थोड़ा चिपक गया है। जी तो यहाँ पर अगर पानी ज़्यादा चढ़ जाता है तो यह फल पूर्ण रूप से यहाँ से सड़ जाएगा। इस तरीके से फल सड़ने की समस्या आती है। जी जी जी। इसको नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है सर? इसको नियंत्रण करने के लिए वही एक उपाय है कि आप इसको जो नाली के करीब है उसको उठाकर आप अंदर डाल दें, जी वही एक उपाय है। जी जी। अब इसमें हम लागत के बारे में बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें कितनी लागत आ जाती है? प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें लगभग 50 से 55 हज़ार के आसपास आपको लागत आ जाएगा। जी जी इसमें सीड कितना लग जाता है सर? सीड इसमें 400 ग्राम लगता है प्रति एकड़ के हिसाब से। जी इसकी वैरायटी कौन सी है? हमारा जो वैरायटी है वह निर्मल सीड का 24 नंबर है, जी। और हमारे क्षेत्र में यही वैरायटी ज़्यादातर चलती है। और ऐसे प्रमुख वैरायटी कौन कौन सी है उसके बारे में? वैरायटी बहुत सारी है, बॉबी है और सागर का है, जी और बहुत सी सारी वैरायटी है, मुस्कान है। लेकिन आप वैरायटी पर ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में उसका जो डिमांड है वह देखना बहुत ही आवश्यक है। जी जी उसके बाद फिर इसमें ऑल ओवर जैसे आपने लागत बताया, जी जी। और इससे प्रॉफिट कितना मिल जाता है अगर मौसम अच्छा रहा और सही अगर अपना प्रोडक्शन देखने मिला तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से लाख से 1.25 लाख रुपए तक आप आसानी से आप कमा सकते हैं। अगर 15 रुपये भी रेट रहा तो आसानी के साथ 10 से 12 से 14 टन तक उत्पादन निकल जाता है खरबूजा में, तो आप उतना कमाई कर सकते हैं। जी और ये जो आपने वैरायटी लगा कर रखी हो इसकी कितने दिन तक चलेगी ये फसल? ये फसल 4 महीने तक चलने वाली है। 3 महीने में इसका जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाती है, और हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने के बाद 25 से 30 दिन बाद यह फसल जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। साथियों आपने देखा खरबूजे की खेती को लेकर के, इसमें हमने संपूर्ण जानकारी की बात की। अगर इससे और कुछ छूट जाता है तो आप सर के चैनल में जा सकते हैं, युवा किसान करके इनका चैनल है, उन्होंने इसमें पूरी सीरीज़ लेकर के आई हुई है, तो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसके बारे में। तो सर आप और उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, अब जैसे कि आप अलग अलग जगह जाकर अलग अलग किसानों से आप मिलते हैं, तो क्या होता है कि अभी हम खरबूजा का खेती यहाँ पर कर रहे हैं और कहीं पर जाते हैं तो हर किसान का एक एक्सपीरियंस अलग रहता है। जी जी अपनी अपनी जो समस्या है, अपनी अपनी जो समाधान है वह सबके अलग अलग रहता है। और उसके साथ में किसान भाइयों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप खेती कर रहे हैं तो एक बिजनेस के तौर पर करें, एक सही रणनीति के साथ करें। अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो वैसे में 100% तो नहीं कि आपको रेट अच्छा मिलेगा, लेकिन जो चांस है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप एक बेहतर प्रॉफिट उस फसल से ले सकते हैं। जी जी। और जैसा कि हमने बताया कि सर बता रहे हैं कि इसको रणनीति और एक बिजनेस की तरह इसमें प्लानिंग के साथ काम करना होगा। जिस तरह किसी बिजनेस रन होता है तो उसमें हमें कभी प्रॉफिट भी देखने को मिलता है, कभी लॉस देखने को मिलता है। तो इसमें लॉस जो है आपको कभी प्राकृतिक आपदा की वजह से कभी लॉस जैसे देखने मिला, सर को पिछले साल जो है खरबूजे खेती में उनको जो है वो लॉस देखने को मिला। तो इस तरह से ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट भी अगर होता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इस साल क्या उम्मीद है सर, जैसे आप क्रॉप देख पा रहे हैं उसमें? इसमें अभी हमको उम्मीद है कि हम कम से कम यह 1 एकड़ में अभी हम कर रहे हैं तो 1 लाख तो हमारा जो कमाई है वह हो जाएगा। जी जी। तो इस तरह से साथियों इसमें क्या है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, इस तरह से इसमें मैनेज करके साथ में चलना पड़ता है। जी 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 सर, धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। और हम अभी प्रयास कर रहे हैं, आप भी आगे इस तरह से काम करते रहिए, जिससे कि एक वैल्यूएबल जो हो हमारे वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को कुछ मूल्यवान विशेष जानकारियाँ जो है वो मिल पाएँ। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी।